आज हम डिस्कस करेंगे बेसिडियोमाइसिटीज़ के बारे में। बेसिडियोमाइसिटीज़ किंगडम फंजाई का एक ग्रुप होता है। इससे पहले हम लोग एस्कोमाइसिटीज़, फाइकोमाइसिटीज़ के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो लेक्चर्स अभी तक नहीं देखे हैं तो उनको ज़रूर देखिएगा। फिलहाल हम देखते हैं बेसिडियोमाइसिटीज़ में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होती हैं। तो बेसिडियोमाइसिटीज़ के जो मेंबर्स होते हैं उनको क्लब फंजाई या शेल फंजाई भी कहा जाता है। अगर हैबिटेट की बात करें तो ये डिकेइंग सब्सटेंस पर और वुडन लॉग्स पर ग्रो होते हुए हमें दिखाई देते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ हाइफी की बात करें तो हाइफी जो इनका होता है वो सेपरेट एंड ब्रांच्ड होता है। हमें ऑलरेडी पता है कि सेपरेट एंड ब्रांच्ड का क्या मतलब होता है कि यहाँ पर जो माइसीलियम होता है उसमें बीच में ऐसे पार्टीशंस होते हैं, इसको बोलते हैं सेप्टेट, और ये ब्रांचिंग भी होती है इनमें, इसको बोलते हैं ब्रांच्ड। तो इसलिए इसका हाइफे जो होता है सेप्टेट एंड ब्रांच्ड होता है। इसके अलावा अगर न्यूट्रिशन की हम बात करते हैं तो न्यूट्रिशन सेप्रोफिटिक भी होता है कुछ फंजाई में। इनमें सेप्रोफिटिक मतलब डेड एंड डिके से ये क्या करते हैं, अपने न्यूट्रिशन को गेन करते हैं। इसके अलावा पैरासिटिक भी हो सकते हैं ये, और सिम्बायोटिक भी हो सकते हैं। सिम्बायोटिक का मतलब आप लोगों को पता ही होगा। सिम्बायोटिक का मतलब होता है जब म्यूचुअल रिलेशनशिप में ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, जैसे फंजाई और एल्गी एक साथ रहते हैं एक म्यूचुअल रिलेशनशिप में, जहाँ पे दोनों एक दूसरे का फ़ायदा करते हैं, तो ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होती है। इसके बाद अगर रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन से होता है। फ्रेगमेंटेशन के बारे में आपको पता ही होगा। फ्रेगमेंटेशन क्या होता है कि जैसे अगर ये एक माइसीलियम है और अगर ये फ्रेगमेंट्स में ब्रेक डाउन हो जाए, फ्रेगमेंट्स में टूट जाए, तो हर एक फ्रेगमेंट से एक नया माइसीलियम बन जाएगा, यानी एक नया हाइफे बन जाएगा। इसके बाद अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें एब्सेंट होता है, क्योंकि एसेक्सुअल स्पोर्स ही इसमें नहीं बनते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पे सेक्स ऑर्गन्स भी एब्सेंट होते हैं। ये इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट सेक्स ऑर्गन्स आर एब्सेंट। जब सेक्स ऑर्गन्स ही नहीं होते हैं तो गैमेट फॉर्मेशन भी नहीं होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फिर होता किस तरीके से, अगर गैमेट्स नहीं होते हैं तो यहाँ पे होता क्या है कि दो सोमैटिक हाइफे आपस में फ्यूज़ करते हैं। आप देखते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे दो फंजाई हैं, उनके माइसीलियम हैं, तो ये जो सोमैटिक माइसीलियम है या कह सकते हैं सोमैटिक हाइफे हैं, तो यहाँ पे जो फंजाई हैं इनके जो सोमैटिक हाइफे होते हैं वो ही आपस में फ्यूज़ करते हैं। तो जैसे ये दो हाइफे हैं सोमैटिक हाइफे, तो ये आपस में फ्यूज़ कर जाएंगे। जब ये फ्यूज़ कर जाएंगे तो इनसे बनेगा डाइकैरियोटिक हाइफे, यानी कि इनके पास दो न्यूक्लियस हो जाएंगे, हर एक सेप्टा में दो न्यूक्लियस हो जाएंगे। तो पहले सोमैटिक हाइफे आपस में फ्यूज़ करते हैं जिससे बनता है डाइकैरियोटिक हाइफे या डाइकैरियोटिक माइसीलियम। ठीक है, तो क्या होता है, सबसे पहले सोमैटिक हाइफे आपस में फ्यूज़ करते हैं जिससे डाइकैरियोटिक हाइफे बनता है। फिर डाइकैरियोटिक हाइफे मतलब N+N बन जाते हैं, क्योंकि 2N इसमें होते हैं, यानी कि दो दो न्यूक्लियस यहाँ पे आ जाते हैं। फिर ये जो डाइकैरियोटिक हाइफे है इससे बनेगा डाइकैरियोटिक माइसीलियम। इससे बनता है N+N वाला माइसीलियम, यानी ऐसा माइसीलियम जिसमें कि दो न्यूक्लियस हों, तो डाइकैरियोटिक माइसीलियम बन जाता है। अब अगले स्टेप में क्या होता है, इस डाइकैरियोटिक माइसीलियम के ऊपर एक फ्रूटिंग बॉडी डेवलप होती है। तो यहाँ पे अगले स्टेप में क्या होता है कि ये जो डाइकैरियोटिक माइसीलियम बना है इसके ऊपर एक फ्रूटिंग बॉडी डेवलप होती है। ये जो फ्रूटिंग बॉडी होती है इसको बोलते हैं बेसिडियोकार्प। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि एक डाइकैरियोटिक माइसीलियम के ऊपर फ्रूटिंग बॉडी बन गई है। इस फ्रूटिंग बॉडी को बोला जाता है बेसिडियोकार्प। इसके बाद ये जो बेसिडियोकार्प है इसके ऊपर अब क्या होगा, बेसिडियम बनना शुरू होंगे। इसके ऊपर क्या बनेंगे, बेसिडियम्स बनेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में इसके ऊपर क्या बन जाएंगे, बेसिडियम बन जाएंगे। तो बेसिडियम यहाँ पर बन जाएंगे। बेसिडियम तक जो कंडीशन है अभी क्या है, वो टू N+N ही है। बेसिडियम तक कंडीशन जो है, तो ये ऊपर वाले क्या होंगे, ये होंगे बेसिडियम। तो बेसिडियम यहाँ पे हो जाएंगे। बेसिडियम जो है बेसिडियोकार्प पर डेवलप हो जाएगा। इसके बाद फिर क्या होगा, बेसिडियोकार्प पे जो बेसिडियम डेवलप हुआ है उसमें कैरियोगैमी होगी, यानी न्यूक्लियस का फ्यूजन होगा, जिससे कि वो N+N जो था वो 2N बन जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे कैरियोगैमी होगी। कैरियोगैमी होने के बाद N+N जो है वो 2N हो जाएगा, और उसके बाद इस 2N में मियोसिस हो जाएगी, मतलब कैरियोगैमी होगी प्लस मियोसिस होगी। मियोसिस से जो 2N बना था वो N बन जाएगा। अब मियोसिस होने से यहाँ पे क्या होगा, बेसिडियम में कैरियोगैमी और मियोसिस होने से क्या होगा, बेसिडियम में बेसिडियोस्पोर्स बन जाएंगे। तो यहाँ पे ये बेसिडियोस्पोर्स इस तरीके से बन जाएंगे।
तो ये जो बेसिडियोस्पोर्स बने हैं ये कैसे हैं, हैप्लॉइड है, क्योंकि हमें पता है कि स्पोर्स हमेशा हैप्लॉइड होते हैं। अब क्या होगा, ये जो बेसिडियोस्पोर्स बने हैं ये बेसिडियोस्पोर्स यहाँ से अलग हो जाएंगे, जर्मिनेट कर जाएंगे और माइसीलियम बना देंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। बेसिडियोस्पोर्स जो ये बनते हैं ये एक्सोजीनस होते हैं, क्योंकि किसी भी कवरिंग के अंदर ये नहीं बनते हैं, बाहर ही बनते हैं, इसलिए एक्सोजीनस होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं और सेक्सुअल स्पोर्स होते हैं। एग्जाम्पल की अगर बात करते हैं तो टोडस्टोल जो कि एक पॉइजनस फंजाई होता है, इसका एग्जाम्पल है। अगैरिकस जो जिसको मशरूम बोलते हैं, जिसको खाया भी जाता है, एडिबल फंजाई जो होता है वो भी क्या होता है, इसी ग्रुप में आता है। पफ बॉल भी इसी में आता है। यूस्टिलेगो जिससे स्मट डिजीज़ होती है और पक्सीनिया जिससे रस डिजीज़ होती है, ये दोनों भी इसी में आते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि किस तरीके से बेसिडियोमाइसिटीज़ की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं और क्या एग्जाम्पल्स होते हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और एप्लीकेबल को सब्सक्राइब करें।